आपका इंडिया न्यूज में वक्त सुपर फास्ट 100 का है और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बड़ी खबर यह है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। इन दोनों पर बिहार के सारण में सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। सारण से आरजेडी उम्मीदवार राबड़ी की गाड़ी की तलाशी को लेकर बवाल मचा था। सारण के एसपी ने कहा कि यह सूचना मिली थी कि राबड़ी देवी पैसे बांट रही हैं। इसी सूचना पर पुलिस तलाशी कर रही थी, लेकिन आरजेडी के लोगों ने प्रशासन की तरफ से तैनात कैमरा टीम पर ही हमला बोल दिया। सूचना यही थी कि पैसे बांटे जा रहे हैं और इससे वास्तविकता क्या सवाल है। जांच करने का तो मौका ही नहीं मिला, उन्होंने विरोध कर दिया। वही कैमरामैन को मैन हैंडल करके कैमरा तोड़ गए हैं। दरअसल सारण के सोनपुर में से जब राबड़ी देवी का काफिला गुजर रहा था तो चेक पोस्ट पर पुलिस ने गाड़ी रुकवाई और तलाशी शुरू की गई। इस पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भड़क उठे और पुलिस वालों के साथ साथ एसडीएम को खूब भला बुरा कहा। लालू ने तो एसडीएम को चप्पल से मारने तक की धमकी दे डाली। हम लोग आए गाड़ी रोकवा दिए। पैसा हमको कुछ नहीं मिला। राबड़ी देवी की गाड़ी की तलाशी लेने वाले सोनपुर थाने के पुलिस इंस्पेक्टर पर भी लालू लाल पीले हो गए और उन्हें धमकाते हुए कहा कि दुरुस्त कर देंगे। क्या पाया तुमने? लिखो ये कागजों को, लिख कर दो, लिखो, लिख, नहीं तो आज हम तुम दुरुस्त करेंगे। राबड़ी की गाड़ी की तलाशी से भड़के लालू यादव ने डीएसपी को भी खूब बुरा भला कहा। दिन के लिए तुम क्या पाओ? कौन बोला कि पैसा नहीं? राबड़ी ने कहा कि बगैर लेडीज पुलिस की मौजूदगी में उनकी गाड़ी और उनकी अटैची की तलाशी ली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उनके साथ बदसलूकी भी की। हमारा खोल के देखा, अटैची खोल करके मैंने देखा। कपड़ा मिला ना साड़ी चावल हालांकि पुलिस इंस्पेक्टर ने राबड़ी देवी के साथ बदसलूकी के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि एसपी के आदेश के बाद सभी गाड़ियों की तलाशी हो रही थी। मैं जिस समय गाड़ी रोक करके सर्च शुरू किया हूँ उस समय मैं यह नहीं जान रहा था कि मैडम की गाड़ी है। गाड़ी रुकने के बाद जब मैंने मैडम को देखा है उसमें, तब मैंने गाड़ी को सर्च किया है, न कि मैडम को सर्च किया। एसडीएम ने बताया कि सर्च अभियान चुनाव आयोग के आदेश पर हुआ, लेकिन लालू और उनके समर्थक हंगामे पर उतर आए। निर्वाचन आयोग कि हम लोग पूरे जिले में जो हम लोग का जुरिडिक्शन है उस जिले में हम लोग डिफरेंट जगह पर चेक पोस्ट बनाए हुए। उधर राबड़ी देवी ने जान को खतरा बताते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ सोनपुर थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई है। राबड़ी का आरोप है कि काले रंग की एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने उनका पीछा किया और उनकी गाड़ी को टक्कर भी मारी। राबड़ी ने जिस काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी की बात की है उसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया, लेकिन गाड़ी पर सवार लोग फरार हो गए। गाड़ी में पश्चिम बंगाल का नंबर दर्ज है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इलाहाबाद के मोतीगंज इलाके में शनिवार की रात जमकर बवाल हुआ। हंगामा कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर पुलिस वालों ने जमकर लाठियां भांजी। लाठीचार्ज में कई कांग्रेसी कार्यकर्ता जख्मी हुए। दरअसल पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और कांग्रेसियों के बीच झड़प हुई थी। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता थाने पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता सपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उनके कार्यालय पर अचानक एसपी के कुछ लोग आए और मारपीट शुरू कर दी, जिससे कुछ कार्यकर्ता घायल हो गए। इसी बात की शिकायत दर्ज करने की बजाय पुलिस उल्टे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ही पीटने लगी। उधर यूपी के गोंडा में पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस की लाठियां बरसी। पीस पार्टी के कार्यकर्ता 2 गिरफ्तार लोगों को छोड़ने की मांग को लेकर थाने के बाहर धरने पर बैठे थे। पुलिस पर जैसे ही दबाव बढ़ाने की कोशिश हुई तो पुलिस ने लाठियां भाजनी शुरू कर दी। पीस पार्टी के कार्यकर्ता बेनी प्रसाद वर्मा की सभा से गिरफ्तार किए गए 2 लोगों को छोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन पुलिस के साथ रात को बहस शुरू हुई और फिर लाठीचार्ज हो गया। दरअसल बेनी प्रसाद वर्मा की रैली में 2 लोग पहुंच गए। इनके हाथ में तख्तियां थी जिस पर लिखा था हाफिज तलहा के कातिल बेनी प्रसाद मुर्दाबाद। इसी को लेकर हंगामा शुरू हो गया। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
नीतीश कुमार को लालू यादव की तरह जातिवादी बताने वाले शरद यादव ने यू टर्न ले लिया है। शरद यादव ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मीडिया पर ही ठीकरा फोड़ते हुए शरद यादव ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। इससे पहले कल मुजफ्फरपुर में एक रैली में शरद यादव ने कहा कि उन्होंने पहले लालू यादव और बाद में नीतीश कुमार को सत्ता पाने में मदद की। दुख होता है कि ये जात पात से ऊपर नहीं उठ सके। लालू जी इसके साथ कोई नहीं काम इसको बना दिया, इसने जातियों को संग्रह किया, फिर नीतीश बना दिया। लेकिन जात के मामले में ये दोनों बाहर नहीं होते। खबर यह भी है कि शरद यादव एनडीए से अलग होने के फैसले के भी खिलाफ थे, लेकिन नीतीश कुमार की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में गठबंधन टूटने का नुकसान जेडीयू को उठाना पड़ सकता है। इसे भी शरद की नाराजगी का बड़ा कारण बताया जा रहा है। वाराणसी में केजरीवाल के लिए जेडीयू के समर्थन की खबर को भी शरद यादव ने नकार दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को समर्थन केसी त्यागी का निजी मामला है, पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। केसी त्यागी ने ही केजरीवाल को जेडीयू के समर्थन का ऐलान किया था। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। गिरिराज ने सोशल साइट ट्विटर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नपुंसक और आतंकवादियों से प्यार करने वाला बताते हुए विवादास्पद ट्वीट किया। उन्हें सिक्योरिटी हटाए जाने से नाराज गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है कि नीतीश कुमार मेरी सिक्योरिटी हटाने में जल्दबाजी दिखाते हैं, लेकिन पटना और बोधगया ब्लास्ट के जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने में नपुंसक रहे। नीतीश कुमार आतंकियों से प्यार करते हैं। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की मुश्किल बढ़ सकती है। झारखंड के देवघर कोर्ट ने गिरिराज सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। भड़काऊ भाषण को लेकर देवघर कोर्ट के आदेश पर गिरिराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का आज अमेठी में दूसरा दिन है। आज गौरीगंज और तिलोई में राहुल गांधी की जनसभाओं का आयोजन किया गया है। इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी में कहा कि उनकी पार्टी पूरे बहुमत के साथ जीत कर आएगी और ऐसे में जोड़तोड़ की सरकार का मतलब ही नहीं है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस थर्ड फ्रंट को समर्थन नहीं देगी। किसी और फ्रंट को नहीं सपोर्ट करेंगे। पूरे नंबर नहीं आए तो आप पूरे नंबर आएंगे, आप देखना पूरे नंबर आएंगे। राहुल गांधी को घेरने की तैयारी में नरेंद्र मोदी कल अमेठी जाएंगे। नरेंद्र मोदी स्मृति ईरानी के पक्ष में रैली करेंगे। इस रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। अमेठी सीट के लिए 7 मई को वोटिंग होनी है। अमेठी में एक बार फिर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास और उनके समर्थकों की दादागिरी देखने को मिली। जैसे मीडिया वालों ने कवर करने की कोशिश की तो वो पत्रकारों पर भड़क गए और उनसे हाथापाई की। अपने कार्यकर्ताओं की करतूत को नजरअंदाज करते हुए कुमार विश्वास एक बार फिर पुलिस से उलझते नजर आए। पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन समेत कई धाराओं के तहत कुमार विश्वास और उनके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वाराणसी में एक संघ के पदाधिकारी के घर हमले का मामला सामने आया है। आरोप है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह हमला किया और घर में तोड़फोड़ की। मामले की एफआईआर लंका थाने में दर्ज करवाई गई है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं। मोदी के पहले बंगाल के बांकुड़ा और आसनसोल में रैली है और फिर वो यूपी के भदोही और इलाहाबाद में चुनावी सभा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आज उत्तराखंड के रुड़की में चुनावी सभा है। साथ ही हिमाचल के कुल्लू में भी उनकी जनसभा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की आज यूपी में 3 रैलियां हैं। प्रतापगढ़ की रैली के बाद वो सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर में भी जनसभा करेंगे। यूपी के सीएम अखिलेश यादव की भी आज 3 रैलियां हैं। मिर्जापुर, भदोही और इलाहाबाद में वो पार्टी उम्मीदवारों के लिए जनसभा कर रहे हैं। मुसलमानों का डीएनए टेस्ट करवाने की बात करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी अपने बयान से पलट गए हैं। अबू आजमी ने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की और अगर ये बात मिल जाए तो मैं पूरे समाज से माफी मांगूंगा। मेरा जो स्पीच है उस स्पीच में मैंने कहीं नहीं कहा है कि जो मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा वो मुसलमान नहीं है, उसका डीएनए टेस्ट करो। कहीं नहीं कहा है। अगर ये कहीं मिल जाए ना तो मैं दोषी, और कहीं मिल जाएगा तो मैं हाथ पकड़ के कान पकड़ के 50 बार उठूंगा बैठूंगा और पूरे समाज से माफी मांगूंगा। दरअसल अबू आजमी ने बयान दिया था कि जो मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। यूपी के गोंडा में केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। बेनी प्रसाद वर्मा ने मोदी को राक्षस और रामदेव को पागल कहा था। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि गुजरात के शेरों के लिए उन्होंने पिंजरा बनवाया है, उसमें अभी और जगह है, जो यहां आएगा उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा।
सीएम अखिलेश यादव ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर भी जुबानी हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि मायावती हमें ललुआ कहती हैं तो हम उन्हें फुआ कहेंगे। हमारा भी नाम व्यक्ति उन्होंने बोला कि अब हम मुख्यमंत्री को ललुआ कहेंगे, इन्होंने ललुआ बता दिया हमने, तो हमने भी फुआ की जगह क्या बता दिया, फुआ। तो बताओ फुआ ठीक है सबसे नहीं है, तो फुआ की जगह फुआ। असम के बक्सर और कोकराझार जिलों में हुई हिंसा में अब तक 36 लोगों के मारे जाने की खबर है। इन जिलों में उग्रवादियों ने लोगों को मौत के घाट उतारा। उग्रवादी हमलों में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। असम हिंसा के बाद तनाव बना हुआ है। हिंसा प्रभावित जिलों में लगे कर्फ्यू में ढील दी गई है। सरकार की मांग है कि हिंसा मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई है। असम के कोकराझार जिले के कई हिस्सों में कर्फ्यू अभी भी जारी है। बाजार बंद है और जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है। इससे पहले कल मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने असम में हिंसा को लेकर मंत्रिमंडल की आपात बैठक की, जिसमें हिंसा की एनआईए से जांच करवाने की मांग की गई थी। गोगोई ने विपक्ष के इस्तीफे की मांग को ठुकराते हुए कहा कि वो कायर नहीं है और उग्रवादियों से मुकाबला करेंगे। उधर पीएम मनमोहन सिंह ने असम में हुई हिंसा की निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले कायरता की निशानी है। पीएम ने असम की हिंसा को गंभीरता से लिया है। मनमोहन सिंह ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। असम में हिंसा के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने असम के 2 जिलों कोकराझार और बक्सा में हिंसा का ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़ा है। सिब्बल के आरोपों से बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने इन आरोपों को वोट बैंक की राजनीति करार दिया। दिल्ली में हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के चीफ अजमल मौलाना बदरुद्दीन के घर के बाहर प्रदर्शन किया। उधर असम में हुई हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गोगोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में ट्रेन हादसा हुआ है, जहां दीवा सावंतवाड़ी पैसेंजर ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। उधर जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ा है। पुंछ जिले के मेंढा सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग की गई। सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने प्रसार भारती की स्वायत्तता को लेकर सफाई दी है। मनीष तिवारी ने कहा कि प्रसार भारती की स्वायत्तता संसद ने तय की है। मीडिया की आजादी को लेकर मनीष तिवारी ने नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम प्रसार भारती के साथ साथ गुजरात में प्रेस की आजादी के लिए भी चिंतित हैं। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत से मुलाकात कर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की शिकायत की है। दरअसल राहुल गांधी ने सोलन की रैली में कहा था कि अगर मोदी पीएम बनते हैं तो देश में करीब 22,000 लोगों की हत्या हो सकती है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि गुजरात के महिला जासूसी कांड की जांच के लिए जज की नियुक्ति हो सकती है। केंद्र सरकार ने पहले ही साफ किया था कि लड़की की जासूसी के मामले में 16 मई से पहले जांच आयोग के लिए जज की नियुक्ति कर दी जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा कि वो अगले हफ्ते अपने शीर्ष अधिकारियों की बैठक में अगले सेना प्रमुख की नियुक्ति के मुद्दे पर विचार करेगा। दरअसल बीजेपी ने केंद्र की ओर से सेना प्रमुख की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने पर आपत्ति जताई है। बीजेपी के सख्त विरोध के बीच केंद्र ने इस मामले में चुनाव आयोग से राय मांगी है। कांग्रेस का कहना है कि आयोग ने सेना प्रमुख की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने पर आपत्ति जताई है। बीजेपी के सख्त विरोध के बीच केंद्र ने इस मामले में चुनाव आयोग से राय मांगी है। कांग्रेस का कहना है कि आयोग का फैसला मान्य होगा। दरअसल मौजूदा सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह का कार्यकाल जुलाई 2014 में खत्म हो रहा है। सामान्य प्रक्रिया के मुताबिक इससे करीब 2-3 महीने पहले नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति का ऐलान हो जाता है। आगरा की सेंट्रल जेल में सजा काट रहे बाहुबली मुख्तार अंसारी कोर्ट की अनुमति के बाद भी पैरोल पर नहीं छूट सके। इससे नाराज मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी यूपी सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल करने की तैयारी में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का आज करनाल के 3 जगहों पर लोक सेवा मंच के उद्घाटन का प्रोग्राम है। इससे पहले विनोद शर्मा ने कहा था कि वो बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वोटिंग हुई इससे यही लग रहा है कि लोगों का झुकाव मोदी की ओर है। विनोद शर्मा ने कहा कि हरियाणा के लोगों के लिए जो अच्छा होगा वो वही रास्ता चुनेंगे। इलाहाबाद में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने हुंकार भरी है। मुलायम ने बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी पर जमकर निशाना साधा।
यूपी के मिर्जापुर में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में पहुंची फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल का रोड शो पूरी तरह फ्लॉप रहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए बस हादसे में 28 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों में 5 की हालत बेहद नाजुक है। एमपी के उज्जैन में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में आग से करीब 100 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। राजस्थान के डिडवाना में बस स्टेशन पर चोरी कर रहे एक शख्स को भीड़ ने पकड़ लिया और बुरी तरह से पिटाई कर दी। मुंबई के गोरेगांव इलाके में 21 साल की महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि 4 लोगों ने चाकू की नोक पर उसे गैंगरेप किया। दिल्ली के मधु विहार इलाके में एक महिला ने नाले में कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में नहर से एक लड़के की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रेटर नोएडा के आरटीआई एक्टिविस्ट चंद्रमोहन के घर वालों ने उनकी मौत से जुड़ी जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। मुंबई के नाला सोपारा में कई दिनों से बिजली नहीं आने से नाराज लोगों और पुलिस के बीच झड़प हुई। यूपी के चंदौली में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शख्स से 5 लाख रुपए बरामद किए। दिल्ली के ऑटो रिक्शा चालकों ने सोमवार से हड़ताल की धमकी दी है। सभी ऑटो में जीपीएस मीटर लगाने और सालाना फिटनेस सर्टिफिकेट को अनिवार्य करने के दिल्ली सरकार के आदेश के खिलाफ ऑटो रिक्शा चालकों ने यह हड़ताल बुलाई है। गुजरात में अमूल दूध आज से 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। अमूल गोल्ड की कीमत 44 रुपए से बढ़कर अब 46 रुपए हो गई है। चारधाम यात्रा के लिए आज केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं। आज सुबह 6 बजे केदारनाथ के कपाट खुलते ही कई लोगों ने दर्शन किए। कानपुर में एक गांव ऐसा है जहां के सभी लोग भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। कपाड़िया गांव के लोग कई दशकों से इसी तरह से जी रहे हैं। आज दुनिया भर में वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुंबई और भोपाल में लोगों ने इकट्ठा होकर वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया। आईपीएल 7 में लगातार 3 मैच हारने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भिड़ंत आज सनराइजर्स हैदराबाद से होगी। आईपीएल 7 में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 7 विकेट से हरा दिया। करुण नायर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 73 रन बनाए। आईपीएल 7 में मुंबई को पहली जीत नसीब हुई। कल हुए मैच में मुंबई ने पंजाब को 5 विकेट से हरा दिया। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और जिम्बाब्वे की कारा ब्लैक की जोड़ी ने पुर्तगाल ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। उत्तरी अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत बदगशान में बारिश के बाद हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 2100 से भी ज्यादा हो गई है। सोमालिया के मोगादिशु में हुए बम ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। केन्या के मोम्बासा शहर में 2 धमाकों में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। यूक्रेन में खूनी संघर्ष में मरने वालों की संख्या 50 को पार कर गई है। ओडेसा शहर में एक इमारत में आग लगा दी गई जिसमें कई लोगों की मौत हो गई जबकि 150 से ज्यादा झुलस गए। अभिनेता सलमान खान बड़े पर्दे पर अब पॉर्न स्टार सनी लियोनी के साथ रोमांस करते नजर आ सकते हैं। दरअसल नो एंट्री के सीक्वल में सलमान खान ट्रिपल रोल में है और इस फिल्म में वो 1-2 नहीं बल्कि 10-10 एक्ट्रेस के साथ रोमांस करने वाले हैं। मुंबई में एकता कपूर की आने वाली फिल्म कुकू माथुर की झंड हो गई का म्यूजिक लॉन्च किया गया। मशहूर गीतकार और लेखक गुलजार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म शाहिद के लिए राजकुमार राव को दिया गया। महानायक अमिताभ बच्चन के नाम पर मेलबर्न स्थित ला ट्रोबे विश्वविद्यालय ने पीएचडी स्कॉलरशिप की शुरुआत की है। अमिताभ बच्चन के नाम पर शुरू हुई पहली स्कॉलरशिप पाने वाला छात्र झारखंड के रांची का रहने वाला है। महानायक अमिताभ बच्चन अभिनय सम्राट दिलीप कुमार की बायोग्राफी रिलीज करेंगे। दिलीप कुमार की बायोग्राफी उनके पारिवारिक मित्र उदय तारा नायर ने लिखी है। अभिनेता सलमान खान ने फिल्म नो एंट्री के सीक्वल नो एंट्री में एंट्री के लिए एक गाना लिखा है। वो ब्रेक चला है, कहीं मत जाएगा। बस थोड़ा संसार के बाद खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद जरूर देखिए नरेंद्र मोदी का सेंसर्ड